देखिए, माता पिता के लिए ना बड़ी विडंबना होती है कई बार। आप जानते हैं कि आपके बच्चे ने कुछ गलत किया है, पर आप बच्चे को एकदम विदाउट सपोर्ट छोड़ भी नहीं सकते। तो ऐसे में क्या किया जाए? मुझे लगता है वही करना चाहिए जो अनुपमा ने किया। अब चौल वालों के सामने तो वो ईशानी को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अकेले में ईशानी को फटकार भी रही है कि जो तुम कर रही हो वो गलत है। बस हो गया। अब अगर किसी ने भी इन लोगों के बारे में कुछ भी गलत कहा या इन्हें हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे किसी औरत के चरित्र पे उंगली उठाने से पहले जरा एक बार सोचिए तो। मैं आप सबको अपना परिवार समझती। 100 बड्डे महाराज, आप सबने मेरा बहुत दिल दुखाया। जिंदगी भर नहीं भूलूंगी ये सब कुछ, कभी माफ नहीं करूंगी आपको मैं, कभी भी। अनुपमा के हाथ में ये चप्पल देखकर आप सोच रहे होंगे कि भाई आज किसकी पिटाई करने जा रही है वो। तो हम आपको बता दें कि वो किसी की पिटाई नहीं करने वाली, बल्कि ईशानी और जस्सी की पिटाई होने से उन्हें बचा रही है। और उसके बाद यहाँ शुरू हो गया है अनुपमा का वो लेक्चर जो हमेशा वो लोगों को देती रहती है, और इन लोगों को तो सुनना भी चाहिए। अब अगर किसी ने भी इन लोगों के बारे में कुछ भी गलत कहा या इन्हें हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे किसी औरत के चरित्र पे उंगली उठाने से पहले जरा एक बार सोचिए तो। ये तो आप जानते ही हैं कि अनुपमा कभी भी गलत चीजों का साथ नहीं देती है। वो अच्छे से जानती है कि ईशानी और जस्सी कभी गलत काम नहीं कर सकते, इसीलिए वो चौल वालों के सामने उनका सपोर्ट कर रही है। अब दरअसल यहाँ हुआ ये है कि ईशानी और जस्सी के चरित्र पर एक बहुत बड़ा दाग लग गया है। पुलिस भी यहाँ आई है और उनका कहना है कि फिल्म लाइन में काम करने के साथ साथ ईशानी और जस्सी गलत काम भी करते हैं। अब देखिए, हमें तो पहले से ही लग रहा था कि इस शादी में ना ड्रामा जरूर होगा, और हो गया ड्रामा। चौल वालों को समझा रही है अनुपमा कि ईशानी और जस्सी कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। अच्छी भली शादी हो रही थी। ईशानी को एक शूट मिला, बिना ज़्यादा उसकी इन्वेस्टिगेट किए कि किसका शूट है, कौन है, क्या होने वाला है, वो चली गई पैसे की लालच में। और वो जो था वो थोड़ा गलत टाइप का शूट था। और फिर पुलिस आई और पुलिस ने बोला कि एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में ईशानी को पकड़ा गया है, और जसप्रीत को भी पकड़ लिया, क्योंकि जसप्रीत उसको बचाने के लिए गई थी, उसको भी पकड़ लिया। सच बात तो ये है कि ईशानी काम के चक्कर में बुरी तरह फंस गई। उसे पता ही नहीं था कि प्रोड्यूसर के असली इरादे क्या हैं। और यहाँ पुलिस को लगता है कि ईशानी के साथ साथ जस्सी भी इन सभी कामों में उसका साथ दे रही है। अब अनुपमा ने जब ये सुना ना, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। ईशानी और जस्सी के बारे में वो एक भी शब्द नहीं सुन सकती। इस सबको समझाने की कोशिश करती है अनुपमा। जरा देखिए किस तरह से वो सभी को लेक्चर दे रही है। अब यहाँ रजनी को भी देखिए, मन ही मन तो वो बहुत खुश हो रही होगी कि चौल वाले अनुपमा के खिलाफ हो गए हैं, लेकिन सबके सामने वो अनुपमा का साथ देने का नाटक कर रही है। अनुमा हमें आती है, बचाती है रजनी ताई के थ्रू, और फिर हम यहाँ वापस आते हैं। तो यहाँ पे सारे जो चौल वाले हैं वो हमारे अगेंस्ट हो गए। अभी चलो मेरा समझ आता है, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन जस्सी उनके चौल वाली है, उसके भी अगेंस्ट हो जाते हैं कि ये रात रात भर बाहर रहती है, फिल्म लाइन से है दोनों, गलत काम करती होंगी, ये करती होंगी। तो अनुमा हमारा सपोर्ट करती हैं, समझाती है कि ये फिल्म लाइन अगर है, रात रात भर हम काम करें, मैं भी काम करती हूँ, मैं भी केटरिंग करती हूँ, आप मैं भी गलत हूँ। फिलहाल तो अनुपमा ने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में अनुपमा की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये सब देखकर लगता है कि चौल वाले ना अनुपमा का साथ नहीं दे रहे हैं। और जब आगे उन्हें पता चलेगा कि भाई रजनी ने क्या प्लान बनाया है, तब भी वो अनुपमा के खिलाफ ही हो जाएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।